नमस्कार किसान साथियों, F2DF ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं कि किसान भाई अपनी ट्रेडिशनल खेती या फिर कोई भी खेती कर रहा है वो उसके साथ दूसरा काम भी कर सकता है जिससे वो मुनाफा कमा सकता है, जिसमें खर्चा बहुत कम है और मुनाफा कहीं ना कहीं अच्छा ले सकता है। वो वार्मिंग कंपोस्ट मतलब एक तरह से केचुए की खेती। आप अपने खेत में अगर आपके पास बहुत कम जगह भी है वहाँ पे भी आप केचुए की खेती कर सकते हो। उसके लिए कौन से उपकरण हैं जो आपको यूज़ करने हैं, कितना खर्चा आएगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है और कितना आप मुनाफा कमा सकते हो, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं आज। सबसे पहली चीज़, कौन से उपकरण आपको यूज़ करने हैं। वो सारे उपकरण जो हमारे घरों में होते हैं वो सब आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको केचुए की खेती करनी है उसके लिए क्या करना है, आपको एक बेड बनाना पड़ता है, केचुए का बेड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पन्ना बिछाना पड़ेगा। 2 से 3 फुट का चौड़ा पन्ना आपको लेना है, वो बिछा दीजिएगा। उसके ऊपर आपको सूखा घास या फिर पराली जो हम घरों में यूज करते हैं वो बिछा दीजिएगा। उसके ऊपर आपको गोबर डालना है। 2 से 2.5 फुट जितना आपको चौड़ा करना है, लेकिन ऊंचाई उसकी 1 फुट के आसपास होनी चाहिए। 1 फुट की ऊंचाई होगी, 2 से 2.5 फुट की चौड़ाई होगी। ये एक बेड बन जाएगा। जितनी आपके पास जगह है उतनी आप लंबाई रख सकते हो। ये आपका बेड बन जाएगा, 2 से 2.5 फुट चौड़ा बेड और लंबाई आवश्यकता अनुसार। उसके बाद ये एक बेड है, उसके बाद उसमें आपकी जितनी लंबाई है हर मीटर पे आपको 250 केचुए छोड़ने हैं उसमें। और उसके पश्चात आपको जो बातें ध्यान रखनी है, जो सावधानियां बरतनी है, उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो 25 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारे जो केचुए हैं वो ज़्यादा विकास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको पानी की व्यवस्था वहाँ रखनी है, ताकि मतलब जो गोबर है उसमें नमी होनी चाहिए। और नमी प्रतिदिन उसमें आप पानी डालना। आप बेड को प्रतिदिन एक बार जरूर चेक करना कि वहाँ पे तापमान कैसा है, तापमान सही होना चाहिए, नमी सही होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे आपने तापमान चेक किया, निरीक्षण किया अपने बेड का, और उसके बाद उसको पराली से ढक दीजिएगा। तो ध्यान सिर्फ यही रखना है, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी होगी वो बीच में कम से कम 2.5 से 3 फुट की दूरी रखना पड़ेगा आपको। एक बेड केचुए का और दूसरे बेड के बीच में 2.5 से 3 फुट की दूरी, क्योंकि ताकि वहाँ पे आवागमन आराम से उसके आप आराम से वहाँ पे निरीक्षण चेक कर सको हर वक्त। उसके पश्चात आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो क्या है, आपको पराली से उसको ढक के रखना है ताकि नमी बरकरार रहे और उसमें जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री हो। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 3 महीने के आसपास के वक्त में आपका जो एक खाद है केचुए की खेती वो कंप्लीट हो जाएगी। जो आपका वार्मिंग डिकम्पोस्ट है वो तैयार हो जाएगा, जिसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। आज अगर मैं रेट की बात करता हूँ, 10 रुपए प्रति किलो तक का भाव है। आप जो आपका खाद है उसे 10 रुपए 1 किलो का बेच सकते हो। कि फायदा क्या है इसका, जो वार्मिंग कंपोस्ट है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, ओके, हमारी भूमि बंजर क्यों होती है, क्योंकि उसमें जब सूक्ष्म जीवी मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो हम आज के वक्त में कृत्रिम यूरिया यूज कर रहे हैं, कृत्रिम जो रसायन यूज कर रहे हैं, उस वजह से जो सूक्ष्म जीवी है वो मर रहे हैं। उनके मरने से धीरे धीरे भूमि जो हमारी जमीन है वो बंजर होती जा रही है। क्योंकि और दूसरी बात, आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हम नाइट्रोजन डालते हैं, जो हम यूरिया डालते हैं, हमारे पौधे सिर्फ 16% तक ही उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है या तो वो जमीन में बहुत गहराई में चला जाता है, पानी के साथ चला जाता है, या फिर वो वाष्प बन के हवा में उड़ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे केचुए की खेती कर रहे हैं, जो वार्मिंग कंपोस्ट है, अगर उसको हम हमारे उस खाद को हमारे खेत में डालेंगे, उससे सूक्ष्म जीवी हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी, हमारी जो भूमि है वो बहुत उर्वरक होगी, वो अच्छा उत्पादन देगी, उपजाऊ होगी। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस हम आपके बना के लेके आते रहेंगे भविष्य में भी। आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमसे जुड़ते रहिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, उसके लिए आप हमें फॉलो कीजिएगा।